एक्सरसाइज 7.9 और एक्सरसाइज 7.10 का एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग एनसीईआरटी एक बार कर लेना। एक्सरसाइज 7.9 जो है वो डायरेक्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से आता है। ये कहता है कि इफ f of x has एंटी डेरिवेटिव f of x, that is, अगर एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, अगर इंटीग्रेशन f of x तुम्हारे पास कैपिटल f of x है तो a से लेके b f of x dx अगर करोगे तो वो f of x a से लेके b तक, मतलब f of b माइनस f of a होता है। तो इसके सम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक है, 2 to the power x इंटू e to the power x को इंटीग्रेट करो तो तुम 2 से लेके 3 इसे ट्वाइस e to the power x dx, और e to the power x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था डिवाइडेड बाय ln ट्वाइस e, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। अब ये अगर पुटअप कर दोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस e का होल क्यूब माइनस ट्वाइस e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ln ऑफ क्या, ट्वाइस e। तो ये इसका आंसर होगा। तो अभी जो हम लोग करेंगे, अभी हम वो सम्स करेंगे जहां पे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट्स डालना है, जैसे tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे क्या करोगे कि इसे तो आप डायरेक्टली अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि एक होल स्क्वायर है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ π/3 से लेके π/4 tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x cot x, जो कैंसिल हो जाएगा, dx। अब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x कैसे होगा, तो ये π/3 से π/4 क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan x cot x कैंसिल हो गया 2, और ये क्या, dx। तो 2 तो कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या था, tan x, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x क्या था, माइनस cot x, कहां से कहां तक, π/3 से लेके क्या, π/, आगे तो छोड़ दो ना, एक बार अपर लिमिट π/4 डाल दोगे। और वैसे ही अब क्या लिमिट डाल सकते हो, π/3 डाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, देखो जब डिनोमिनेटर होता है तो जरा ध्यान देना कि इस चीजों को सॉल्व करने में नॉर्मली वैसा चीज मत लेके आ जाओ जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मतलब हो सकता है कि इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि मैं 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, और 1 प्लस कॉस एक्स पाई में 0 हो जाएगा, नहीं क्या, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 था। तो इसका मतलब है कि तुम अननेसेसरी एक पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी लेके आना चाहते हो जो तुम्हारे इंटीग्रेशन को टफर करेगा, और हो सकता है कि तुम्हें निकालने के लिए लिमिट्स का यूज करना पड़े। तो इसलिए ये वाला पार्ट गया। और क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर को छोटा करो, ठीक है, एक तरीका था ना, डिनोमिनेटर को छोटा करो। 1 माइनस कॉस एक्स अब देखता हूं तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस ए का, जो था 2 साइन स्क्वायर a/2। तो उस लॉजिक से ये π/2 से पाई, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस साइन एक्स मतलब 2 साइन x/2, और क्या, कॉस x/2 dx। अगर अलग कर दोगे तो π/2 से पाई क्या आएगा, cos x स्क्वायर x/2 dx माइनस π/2 से पाई क्या आ जाएगा, cot x/2 dx।
अब इंटीग्रेट करोगे तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x बाय 2 -1 होगा तो -1/2 के साथ दे देता हूँ, साथ में 1/2 कहाँ से कहाँ तक π/2 से π तक माइनस cot x/2 का ln ऑफ यहाँ मॉड देना इंपॉर्टेंट है रे, क्योंकि वैल्यू तुम डाल रहे हो। अब हाँ क्या होगा ना कि व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ ये π/2 तो कभी कभी नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकते हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मॉड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो -1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया तो माइनस क्या देगा ये cot π/4। मैं बात के समझ में क्या करूंगा, cot π/2 माइनस cot, बार बार ये वाले स्टेप्स को मैं हटा दूंगा, माइनस ln ऑफ साइन पाई माइनस ln ऑफ साइन π/2 साइन π/2 साइन π/4। तो क्या फायदा, माइनस cot cot π/2 तुम्हारा क्या 0 -1 माइनस ln 1 0 होगा माइनस ln कितना 1/√2। देखना है तो देख लो, ठीक है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x⁴ dx, तब क्या करोगे। तो ये सब तो इंडेफिनिट का तरीका था ना कि पावर अगर 4 है तो cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला था अपना 1 + cos ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 2, और इसको अब मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। तो ये 0 से π/2 होल स्क्वायर dx और cos स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ 1 + cos ट्वाइस x बाय 2। तो अगर ब्रेक करूं तो 0 से π/2 1/4 को बाहर ले लेता हूँ 1 + 2 cos ट्वाइस x प्लस फिर से क्या हुआ, फिर से ये सेकेंड डिग्री टर्म है। अब सेकेंड डिग्री टर्म देखते ही फिर से वही वाला फॉर्मूला कि cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ एंगल डबल कर सकता हूँ cos ट्वाइस a/2। तो cos स्क्वायर ट्वाइस x क्या हो जाएगा 1/4 0 से π/2 1 + 2 cos ट्वाइस x प्लस 1 + cos 4x/2 dx। तो अब जब सबका वैल्यू लिखोगे 1/4 तो ये x कहां से कहां तक 0 से π/2 प्लस 2 cos ट्वाइस x क्या हो जाएगा sin ट्वाइस x/2 कहां से कहां तक 0 से π/2 प्लस 1/2x कहां से कहां तक 0 से π/2 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4 0 से π/2। अब सबका वैल्यू तो डाल सकते हो ना, तो इज इक्वल टू 1/4। तो अगर π/2 डालोगे तो ये π/2 -0 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin पाई माइनस sin 0 प्लस ये डालोगे तो π/4 -0 क्योंकि 1/2 आगे एक है प्लस 1/8 ऑफ ये डालोगे तो sin 2π माइनस sin 0। वैल्यू डाल के देख लेना, आंसर 3π/16 आएगा। मगर वही वाली बात है कि तुम्हें करना होगा घर में बैठ के, समझ में आया, केवल वीडियोस देखने से नहीं होगा। तुम्हें उसके बाद अभी जब मैं बोलूंगा कि तुम सबमिट करो सीट, तो तुम्हें वो सीट सबमिट करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इंटीग्रेशन में बहुतों का sec x √1 - sin x बाय 1 + sin x dx क्या करें। अब देखो 0 से π/4 में 1 - sin x पंगा नहीं है, क्योंकि 1 - sin x तुम्हारा 1 - sin x 0 नहीं होगा। सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करूंगा हाँ खांसी से। तो इसे क्या कर सकते हो, रूट ओवर हटाने के लिए क्या कर सकते हो बोलो, सोचो। क्योंकि ये जब तक नहीं हटेगा तब तक कैसे आंसर आएगा। तो तुम दो काम कर सकते हो, तुम 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम देखो ना 1 - sin x 1 + sin x आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर x दे देगा रूट ओवर में, तो sec x और नीचे cos स्क्वायर x, तो ऊपर जाके कैंसिल नहीं होगा रे। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो तो नहीं होगा, मगर हाँ एक चीज फायदा है कि हाँ रूट ओवर खत्म हो जा रहा है 1 - sin x। इससे अगर 1 - sin x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 1 + sin x साथ में 1 - sin x dx, तो ये हो जाएगा 0 से π/4
sec x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर dx। मगर इंडेफिनिट में जब भी तुम बाहर लेके जाओगे रूट से, क्योंकि अब लिमिट तुम्हें मालूम है, इसलिए तुम 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मॉड दोगे, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। 0 से π/4 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 माइनस साइन एक्स तो हर समय पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड यहाँ पे नहीं लगाने से भी होता, तो इसलिए मैं मॉड को हटा देता हूं क्योंकि सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। cos x इंटू क्या dx। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 से π/4 cos x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू sec x dx। क्या कर सकते हो, ये 0 से π/4, ये तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, मगर साइन x sec x को क्या लिख सकते हो, साइन x sec स्क्वायर x। सॉरी रे, एक साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हो, tan x, और फिर क्या बोलो sec x dx। क्या फायदा, sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन है, tan x का, tan x sec x किसका इंटीग्रेशन है, sec x का। कहां से कहां तक, 0 से π/4। पुट अप करना है तो कर दो, वो तो तुम लोग का काम है। आंसर इसका 2 माइनस रूट 2 होगा। देखना है तो देख लो। चलो आगे चलते हैं। 1 से लेके 2 dx बाय रूट ओवर ऑफ, जब ऐसा देखोगे तो दिमाग में क्या आता है, मेरे ख्याल में ये तो अपना ट्रिक की था ना रे, कि अगर इंटीग्रेशन dx बाय रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो इस क्वाड्रेटिक को क्या बनाते थे, परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे तो इतना सुंदर टर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, 1 से 2 dx बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1। तो 1 से 2 dx बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और dx बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला सब याद रखना होगा, ये उस पैटर्न में गिर रहा है, इसलिए ये ln ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। अब एक बार पहले 2 डाल दो तो ln ऑफ 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 रूट ओवर 15, पॉजिटिव ही है, माइनस ln ऑफ 1 डालोगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 9 8, ln a माइनस ln b ln a बाय b होता है, तो ये 4 प्लस रूट 15 बाय 3 प्लस रूट 8, मगर सब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड क्या कर रहा है, तुम इसे ब्रैकेट में डाल सकते हो। देखना है तो देख लो, आया समझ में ना। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन dx 0 से a ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, हाँ ये भी वही वाला ऊपर वाला टाइप है, बस रूट ओवर नहीं है, तो क्या बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। मगर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर के आगे एक माइनस साइन है, इसलिए माइनस को बाहर निकालोगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स का परफेक्ट स्क्वायर 0 से डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाय 2x, तो प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कुछ बन जाएगा ना, माइनस 0 से डी एक्स बाय एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5a डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला गिरा, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या था, 1 बाय ट्वाइस ln ऑफ एक्स माइनस ए
डिवाइडेड बाय क्या, x प्लस ए। तो वो क्या हो जाएगा तब यहाँ पे 1/2, ए का वैल्यू यहाँ पे ए तो ये हुआ, इसलिए √5a/2 ln ऑफ x माइनस a/2 माइनस √5a/2 डिवाइडेड बाय x माइनस a/2 प्लस √5a/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। आप पुटअप करके तुम्हें रिड्यूस करना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/√5a ln ऑफ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस a माइनस √5a डिवाइडेड बाय ट्वाइस x माइनस a प्लस √5a। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। तो अगर पुटअप करोगे तो 1/√5a क्या, ln ऑफ ट्वाइस a माइनस a माइनस √5a डिवाइडेड बाय ट्वाइस a माइनस a प्लस √5a माइनस 0 डालोगे तो अब देखो समझ में आया यहाँ पे कि जरूरत है मॉड देने का, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आगे तो हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट करके देख लेंगे। ठीक है, तो माइनस इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये माइनस को जो मैंने बाहर निकाला ये माइनस यहाँ पे रहेगा एक, हाँ। मतलब यही चीज अब रूट के अंदर भी कभी कभी तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ सकता है, जैसे 1/4 से लेके 1/2 dx बाय √(x माइनस x²). अब मैं देख रहा हूँ कि माइनस x² है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में अभी मुझे मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसे 1/4 से 1/2 dx बाय √((- माइनस कॉमन लूंगा तो x² माइनस x। और अब जो ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर x² माइनस x, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो 1/4 से 1/2 dx बाय √((- माइनस x² माइनस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/4 माइनस 1/4। देखो ये क्विक रिवीजन है रे। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को देखो, अगर तुम लोगों में से, मुझे नहीं मालूम है, अगर तुम लोगों में से ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में तब तुम्हें मेरा इंटीग्रेशन वाला थ्योरी वाला भी देखना होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कराने में 6 घंटा लगता है मेरे ख्याल, 2 क्लास किया था हम लोगों ने। यहाँ पे मैं बस एक बार रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमने अभी तक कभी किया है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को खत्म करो साथ में, मतलब सोचने से नहीं होगा, एनसीईआरटी खत्म करो और लिख के मुझे भेजो। एग्जामिनेशन एकदम बगल में है, अब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सोशल मीडिया से हटो अब दूर से। तो इसका फॉर्मूला क्या था, dx बाय √(a² माइनस x² का, ये था साइन इनवर्स क्या, x बाय, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या, x माइनस हाफ बाय हाफ। कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से 1/2, तो 1/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ क्या, 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, साइन इनवर्स 0 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ माइनस π/6। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, π/6। आगे चलो, मतलब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब स्टूडेंट्स ये मेरे साथ ही नहीं, सुनना बंद कर चुके हो। अब तुम लोग इतने ज्यादा, मतलब जो नहीं पढ़ता है ना, वो मोबाइल जान जान के इतना बुद्धिमान हो चुका है कि अब उसे मतलब कोई समझा नहीं सकता, उसके पास परम ज्ञान परम सत्य। यहाँ पे क्या किया जाए, तो इसका एक ट्रिक था, देखो याद रखना पड़ेगा ना कि इसका एक ट्रिक था कि जब तुम लॉग लॉग देखते हो तो तुम एक काम कर सकते हो कि log x को t ले सकते हो, तो x का वैल्यू e⁻t, तो dx का वैल्यू e⁻t dt, और मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, हाँ। तो सब्स्टिट्यूशन में तो मेरा फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगा। e किसका वैल्यू है, e उस dx का वैल्यू है, तो अगर log e का वैल्यू क्या था 1, जब e² दोगे तो log e², मगर log e² का वैल्यू क्या था 2, e⁻t आ जाएगा 1/t प्लस क्या, माइनस 1/t²। क्या ये कोई फॉर्मूला में गिरता है, हमारे पास फॉर्मूला था ना, f(x) के साथ अगर f'(x) होता है तो फॉर्मूला क्या था, e⁻x इंटू f(x), तो ये क्या हो जाएगा
ई टू द पावर टी बाई टी, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, तो ये ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ई टू द पावर 1 बाय 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगता था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ए से लेके बी यू वी डी एक्स अब था, तो u इंटीग्रेशन v dx का पूरा जब वैल्यू निकलेगा तब a से b लगता था, माइनस a से b du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल ऑफ dx, ये था ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से लेके पाई बाय 6 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस थ्राइस x dx, तो आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आता है, तो इसलिए ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। शुरू करूं, u को छोड़ो 2 प्लस 3x स्क्वायर, v को इंटीग्रेट करो, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 6 माइनस 0 से पाई बाय 6, 2 प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू dx। अब पाई बाय 6 इसमें डालो, तो 2 प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू साइन 3 इंटू पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 2 माइनस पूरा का पूरा 0, बाहर एक 1 बाय 3 माइनस 2 बाहर निकला, 0 से लेके पाई बाय 6 x इंटू क्या साइन थ्राइस x dx, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो इसलिए ये 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12 इंटू माइनस 2, अब फिर से u v लगा दो, तो ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, यही होगा ना। तो फिर क्या करोगे, x को छोड़ दो, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से लेके क्या पाई बाय 6 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 0 से पाई बाय 6 1, साइन 3x के लिए प्लस कर देता हूं, क्योंकि साइन 3x के इंटीग्रेशन में एक माइनस आता है, ये जो माइनस ये हो जाएगा cos थ्राइस x डिवाइडेड बाय 3 इंटू dx, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3 प्लस पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, जब पाई बाय 6 डालोगे तो ये x बाय 3 माइनस 1 बाय 3, x के बदले पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 9 साइन 3x, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 6 तक। ये सब वैल्यू जब डालोगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, पाई स्क्वायर बाय 36 प्लस 4 बाय 9 आएगा। आगे चलो, अब कभी कभी लिमिट निकालने बोला जा सकता है कि 0 से लेके के dx बाय 2 प्लस 8x स्क्वायर का वैल्यू पाई बाय 16 है, और तुमसे पूछा कि के का वैल्यू निकाल, तो यहाँ से तो 2 को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर से तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से के dx बाय क्या 1 प्लस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर, कितना 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय, और इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या 1 बाय इंटू कितना tan इनवर्स x बाय, तो यहाँ पे तो a 1 ही है, तो ये 1 tan इनवर्स ट्वाइस एक्स, मगर x के साथ 2 होने के कारण नीचे 2, 0 से के इज इक्वल टू क्या पाई बाय, पुट अप कर, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स ट्वाइस के, 0 तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब ट्वाइस के इज इक्वल टू 1 मींस के इज इक्वल टू क्या हाफ, देखना है तो देख, ठीक है, आगे चल। चलो
0 से इन्फिनिटी dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर तुम इसका डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस ऑफ फैक्टर, तो वो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसलिए इसे क्या लिख सकता हूँ, 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं नीचे एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले आता हूं तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या। तो ये सब तो इंडेफिनिट का ट्रिक है ना। इंडेफिनिट वाला तो तुम लोग 7.1 से लेके 7.10 तक तो कर ही, 9 तक तो 8 तक तो कर चुके हो ना, नहीं किए हो और डायरेक्टली ये देख रहे हो। इसका मतलब तुम्हें कहना है कि तुम दुनिया में एक ऐसा फ्लैट देखना चाहते हो कि ग्राउंड यहाँ पे है जिसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नहीं है, बाकी सब हवा में तैरने वाला। तो अगर हवा में तैरने वाला फ्लैट एग्जिस्ट, ओ अब नहीं पढ़ोगे तुम, क्यों? क्योंकि सर 1 से करना है। दूसरा वीडियो देखते हैं। हाँ, दूसरा वीडियो देखो जो कहता है कि बिना इंडेफिनिट के तुम्हें डेफिनिट सिखा सकता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मैथ्स छोड़ रहे हो, इसका मतलब है। अब और तो ज्यादा कितना है, 1.5 साल 1.5 महीना और मैथ्स करोगे, उसके बाद तो मैथ्स छोड़ ही दोगे। अब अगर इंडेफिनिट नहीं जानते हो तो इसके बाद ठीक है, जहां पे भी जाओगे पैसा देके, हो सकता है बेंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, मगर अगर इंटीग्रेशन ही नहीं सीखो तो वहां जाके भी तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बाद में जाके तो फिर वही कॉल सेंटर में बैठना है। उसके लिए तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही सीखना है, और कुछ तो सीखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं जैसे जैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि नहीं, सीखने के लिए तुम्हें सॉल्व करने का जरूरत है, तुम वैसे ही वो वीडियो देखना शुरू कर लोगे जो तुम्हें ये बताता है कि बिना पढ़े हुए मार्क्स कैसे लाएं। और फिर उसके बाद वो मेरे फ्लैट में वो बगल वाले भैया बैंगलोर में जाके इंजीनियरिंग कर रहे थे और अभी जॉब भी कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कर रहे होंगे, मगर जरा देख भी लेना जॉब का प्रोफाइल रे। हाँ ठीक है, 0 से इन्फिनिटी dx बाय, अगर कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 से इन्फिनिटी dx बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जॉब का प्रोफाइल भी तो इंपॉर्टेंट है ना रे। ठीक है, गूगल में हर कोई काम करता है तो ये याद रखो, गूगल में एक ऐसा भी तो बंदा चाहिए ना जो कोडिंग को लिखता होगा, क्लर्कियर जॉब जिसे कहते हैं। तो ये क्या आया, 1 बाय इंटू कितना, tan इनवर्स ऑफ क्या, x बाय ए, 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 बाय बी इंटू क्या, tan इनवर्स x बाय बी। और मुझे ये नहीं है कि तुम लाइफ में क्या करोगे, मैं कभी भी उस चीज के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में करने के लिए कुछ है, मगर अभी बात यह है कि क्या तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो और 1.5 महीने के बाद एग्जाम है और मालूम चल रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अभी बैठ के सेल्फ स्टडी तुमने शुरू नहीं किया है, एनसीईआरटी नहीं बनाया है। प्रॉब्लम मुझे वहां पे है, प्रॉब्लम मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी पे है। प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ केवल मैथ से ही बनता है, मगर नॉन सिंसियर होने से तो लाइफ नहीं बनेगा। जब इन्फिनिटी डालोगे तो 1 बाय इंटू कितना, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0 माइनस 1 बाय बी इंटू क्या, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0, नहीं क्या, तो ये 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1 बाय ए इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय बी इंटू पाई बाय 2। तो इससे अगर सजा के लिखोगे तो पाई बाय 2 ए बी, ए प्लस बी, एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एक्सरसाइज 7.9 को खत्म करता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 अलग अलग बनाऊंगा, ये मेरे लिए केवल 7.9। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा खेला नहीं है, तो मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देना है।